वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों हम लोग वॉइस सीख रहे हैं। वॉइस का आज ये पार्ट 3 है। इसके पहले भी हम लोग वॉइस सीखे हुए थे और मैंने बताया था कि वॉइस का कोई अलग रूल नहीं होगा, मात्र एक ही रूल से सारे वॉइस को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और उस ट्रिक के माध्यम से हम सारे वॉइस को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रिक भी समझ लेना है। यहाँ पे ट्रिक आपको समझाते हैं कि ट्रिक क्या था। ऑब्जेक्ट था प्लस आप लोग को याद होगा हेल्पिंग वर्ब था और प्लस बी था। क्या था? बी था। किसके अनुसार? मेन वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं एम भी, यानी मेन वर्ब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के अनुसार, और प्लस V3। यही है पैसिव वॉइस का मेन स्ट्रक्चर। और प्लस बाई जो हम देते हैं, ऑब्जेक्ट टू देते हैं, किसी सेंटेंस में रहता है और किसी सेंटेंस में नहीं भी रहता है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो सारी चीज़ों को मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा एक्टिव वॉइस है I ate 4 mangoes। I ate 4 mangoes। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्या है ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट है 4 mangoes। तो लिखेंगे 4 mangoes। ठीक। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट में ऊपर में कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं होगा। इसके बाद हम आ गए बी पर। बी किसके अकॉर्डिंग होगा? मेन वर्ब के अनुसार। तो मेन वर्ब यहाँ पे किस फॉर्म में है? दूसरा फॉर्म में, वर्ब टू के फॉर्म में। तो बी का सेकंड फॉर्म मैंने याद करवाया है आप लोगों को कि बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, तो बी का सेकंड फॉर्म वाज वेयर होता है, यानी यहाँ पे वाज या वेयर लगने वाला है। तो ये 4 मैंगोज प्लूरल है, तो वाज तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या? वेयर। तो ये हो जाएगा आपका वेयर। अब चलते हैं वर्ब 3। वर्ब 3 8 का थर्ड फॉर्म। 8 का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट टू लिखना है, यहाँ पे है, तो लिखेंगे क्या? यहाँ पे हम क्या दे देते हैं? बाई। क्या देते हैं? बाई है। इसके बाद ऑब्जेक्ट टू लिखते हैं, तो लिखेंगे वर्ब 3 के बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्ट टू क्या होगा? मी। तो मेरा पैसिव वॉइस चेंज हो गया है। 4 मैंगोज वेयर ईटेन बाय मी। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। द पुलिस अरेस्टेड हिम। द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट अरेस्टेड तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये द पुलिस सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये क्या है? तो हमको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम जब वर्ब 1 ऑब्जेक्ट 1 में आएगा तो क्या बन जाएगा? मैंने बताया था आप लोगों को, ही क्या में चेंज होता है? तो ये ऑब्जेक्ट 2 में हिम में रहता है, और ऑब्जेक्ट 1 में क्या बनेगा? ही बनेगा। यानी यह हिम को हम ऑब्जेक्ट 1 जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बी किसके अनुसार? मेन वर्ब के अनुसार। तो मेन वर्ब यहाँ किस फॉर्म में है? अरेस्टेड सेकेंड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वेयर। तो ही सिंगुलर है, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वाज। तो ही वाज। इसके बाद वर्ब 3 अरेस्टेड का वर्ब 3 भी अरेस्टेड ही होता है, तो क्या होगा? अरेस्टेड। इसके बाद बाई। इसके बाद द पुलिस।
अब किसी किसी बुक में यहाँ पे बाय द पुलिस नहीं लिखा होता है, केवल यही लिखा रहेगा कि ही वाज अरेस्टेड। ही वाज अरेस्टेड क्यों लिखा रहेगा कि बाय द पुलिस यदि हम नहीं भी लिखते हैं तो अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही करता है। आप लिखिए या नहीं लिखिए, सेंस क्लियर हो जाता है कि पुलिस ही अरेस्ट करता है। इसलिए यहाँ पर बाय द पुलिस आप नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। क्यों? क्योंकि सेंस इसका क्लियर हो जा रहा है। और यही कारण है कि मैंने बोला है कि स्ट्रक्चर केवल वर्ब 3 तक ही है। यह कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है। कहाँ बाई लगाया जाता है? जहाँ सेंस क्लियर ना हो वहाँ पर बाई लिखना जरूरी है, लेकिन जहाँ पे सेंस क्लियर हो जा रहा है वहाँ पर बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब someone stole my pen, someone stole my pen। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? देख माई पेन है। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ब है, तो ये माई पेन ही मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माई पेन, माई पेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ऊपर वाला में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, छोड़ दिए। हेल्पिंग वर्ब वाला अब आगे चल दिए क्या? बी। बी किसके अनुसार? मेन वर्ब के। तो यहाँ पे स्टोल सेकेंड फॉर्म में है, तो बी का सेकेंड फॉर्म लगेगा वाज या वेयर। तो वाज सिंगुलर के साथ लगता है, तो माई पेन यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज। माई पेन वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलेन। क्या होता है? स्टोलेन। अब बाई नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका हिंदी होता है समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। अब कौन कलम चुराया है यह जानकारी, तो जब कौन कलम चुराया है यह जानकारी नहीं है तो आप लिख नहीं सकते हैं कि बाई इसके द्वारा। इसलिए यह यहाँ ही पर इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और आगे नहीं लिखते। समवन, नो वन, एनीबॉडी सब रहता है, तो बाई का प्रयोग यही कारण है कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को आप जानते नहीं है कि आप लिखेंगे। किसी खास को जानते तब ना बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखते, लेकिन वहाँ पे क्लियर तो नहीं है। और इतने लोगों में किसने मेरा कलम चुराया है तो कोई जरूरी नहीं है कि वही चुराया है, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्यून ओपन द गेट। और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? द गेट है। क्या है? द गेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे द गेट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ दिए। बी, बी किसके अनुसार? तो यहाँ पे ओपन किस फॉर्म में है? वर्ब 1 है कि वर्ब 2 है? ओपन वर्ब 1 है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगा? इज, आर, एंड। तो क्या लगने वाला है? इज, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, तो द गेट इज। इसके बाद थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म, ओपन, ओ पेन। इसके बाद बाई, कौन खोल रहा है? ये तो क्लियर है कि प्यून खोल रहा है। बाई द प्यून। तो ये था, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताओ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज टीचिंग मी। ही वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद रहता है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का ऑब्जेक्ट 1 क्या हो जाएगा? आई। तो लिखेंगे आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बी किसके अनुसार? मेन वर्ब के। नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है? वाज है। कोई दिक्कत? तो आई का भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज ही होगा। वाज। इसके बाद बी किसके अनुसार? मेन वर्ब के। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, यानी V4 है, तो बी में भी आईएनजी लग जाता है, क्या हो जाएगा? बीइंग। ठीक। इसके बाद वर्ब 3, टीचिंग का थर्ड फॉर्म,
क्या हो जाएगा? taught। इसके बाद by, ही का ऑब्जेक्ट टू him। So I was being taught by him। आगे बढ़ते हैं। She was vexing me। me का ऑब्जेक्ट वन I। हेल्पिंग वर्ब बी, मेन वर्ब के अनुसार तो क्या हो जाएगा? being। इसके बाद वर्ब थ्री, वेक्सिंग का थर्ड फॉर्म वेक्स्ड, क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म? इसके बाद वर्ब थ्री के बाद बाई, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट टू। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद रहता है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, क्या होगा? द पेशेंट। अब हेल्पिंग वर्ब, तो डॉक्टर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज आता है, तो द पेशेंट प्लुरल में है तो वाज आएगा कि वर आएगा? वर आएगा। तो क्या होगा? वर। द पेशेंट्स वर। और एग्जामिनिंग के अनुसार बी होगा, तो बी में भी आईएनजी लगेगा, क्या हो जाएगा? बीइंग। इसके बाद वर्ब थ्री यानी एग्जामिनिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्जामिनेट। क्या हो जाएगा? एग्जामिनेट। और भाई पेशेंट को एग्जामिन कौन करता है? डॉक्टर ही तो करता है, इसलिए बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेंस ऐसे ही क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे, दे वर किलिंग एनिमल्स फॉर नथिंग। बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्या है आप लोग बताइए? एनिमल्स। सबको वेरी गुड। तो लिखेंगे एनिमल्स। दे के साथ वर लगता है, प्लुरल है इसलिए, तो एनिमल्स भी तो प्लुरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वर ही होगा। इसके बाद बी, बी इसके मेन वर्ब के अनुसार, तो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में है, तो बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग, तो हो जाएगा बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किलिंग का थर्ड फॉर्म किल्ड होगा। इसके बाद बाई, तो एनिमल्स को उन लोगों ने मारा है, और प्रॉपरली कौन मारा है ये तो पता नहीं है, उन लोगों ने मारा है, कौन मारा है प्रॉपरली पता नहीं है, लिखने की आवश्यकता बाई नहीं है, तो बच गया, उसको उतार दीजिए। और नथिंग उतारिए, इसको नोट कीजिए। अगला एग्जाम्पल है आई हैड रिटन द लेटर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? द लेटर। वेरी गुड। हम यही देखना चाहते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब में क्या दिख रहा है? तो सिंगुलर के साथ हेड होता है, प्लुरल के साथ भी हेड होता है, तो द लेटर का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हेड। इसके बाद बी, मेन वर्ब के, तो मेन वर्ब रिटेन है, और रिटेन का वर्ब थ्री, रिटेन नहीं, बी लिखना है ना। बी किसके अनुसार? मेन वर्ब के, तो मेन वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म में है, बी का भी थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। और इसके बाद वर्ब थ्री, तो रिटेन का वर्ब थ्री रिटेन, इसके बाद बाई, और इसके बाद बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस। ऑब्जेक्ट बताइए। दी पुलिस, दी पुलिस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? है। इसके बाद बी, मेन वर्ब के, मेन वर्ब किस फॉर्म में है? वर्ब थ्री में, तो बी का थर्ड फॉर्म बी।
इसके बाद वर्ब 3 इनफॉर्म का तीसरा क्या होगा? इन होम। इसके बाद बाई। इसके बाद क्लियर। आगे समवन हैज स्टोलन माई अम्ब्रेला। बताइए ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। माई अम्ब्रेला। हेल्पिंग वर्ब बताइए। वेरी गुड। हैड। बी बताइए क्या में होगा? वर्ब 3 क्या होगा? बीन। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टोलन तो थर्ड फॉर्म में है ही, तो स्टोलन। इसके बाद बाई लिखें या ना लिखें? नहीं लिखना है, क्योंकि कौन चुराया है पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैड वार्न्ड अस अगेन एंड अगेन। ऑब्जेक्ट चूज कीजिए। नो, गलत है। अगेन एंड अगेन ऑब्जेक्ट कहाँ? ये आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट अस हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो ये ऑब्जेक्ट 2 जब ऑब्जेक्ट 1 में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? अस जब 1 में आएगा तो क्या होगा? वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। इसके बाद बी। बी का थर्ड फॉर्म बीन। इसके बाद वर्ब 3 वार्न का वर्ब 3 वार्न। इसके बाद उन लोगों ने हमें बार बार चेताया है। उन लोगों ने चेताया, कौन चेताया है पता नहीं है, बाई नहीं लिखेंगे, जो बचा है उसको लिख देंगे। अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्लियर हुआ? चलिए अभी अगला सेंटेंस है, आप लोगों को समझना होगा। द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स। यह जो सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नहीं आता है। बहुत माइनर जगह ये देखा जाता है, यानी ये अनकॉमन है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई पूछ देता है तो इसको भी हम इसी विधि से क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ है पहले बताइए। हिम। वेरी गुड। तो हिम जब ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट 1 क्या बनेगा? ही बनेगा, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? जो वर्ब के आगे रहता है। तो वर्ब यहाँ पे फॉलोइंग है, तो वर्ब के आगे ही हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। तो क्या लगेगा? हैड बीन। हैड बीन। इसके बाद आपको बी लिखना है मेन वर्ब के। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाएगा। इसके बाद वर्ब 3 फॉलोइंग का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? फॉलोड। फॉलोड। इसके बाद टाइम क्या होगा? फॉर ईयर्स। और पीछा कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है, इसलिए मतलब बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं एक ही ट्रिक से सारे पैसिव वॉइस करा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कीजिए। इसके बाद अपने से एक्सरसाइज को करिए, और कहीं पर भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।